सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पाठ प्रथम के पाठ्यक्रम के अनुसार हम लोग दृश्य कलाएं व प्रदर्शनकारी कलाएं इनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि ललित कलाओं को मोटे रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, किया जाता है। पहला जो भाग है वह दृश्य कलाएं अथवा रूपप्रद कलाएं कहलाती है, अर्थात विजुअल आर्ट्स। और जो द्वितीय जो भाग है, सेकंड पार्ट है, वह प्रदर्शनकारी कलाएं अर्थात परफॉर्मिंग आर्ट कहलाती है। इस पर चर्चा करते हुए हमने जो दृश्य कलाएं अथवा रूपप्रद कलाएं हैं उसमें चित्रकला में अब तक हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम मूर्ति कला के बारे में चर्चा करेंगे। यह जैसे मैंने आपको बताया कि जो रूपप्रद कलाएं हैं, दृश्य अथवा रूपप्रद कलाएं, उसमें तीन तरह की कलाएं आती हैं: चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला। आज हम मूर्तिकला के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। मूर्तिकला चित्रकला के पश्चात स्थूलता की दृष्टि से मूर्ति कलाओं का स्थान आता है। मिट्टी, पत्थर अथवा धातु को कलाकार आकार व रूप प्रदान करता है, जो त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करता है। यहाँ ध्यान देना, त्रिआयामी प्रभाव का मतलब है जिसमें वस्तु की लंबाई, चौड़ाई व गहराई नजर आए, वह त्रिआयामी कहलाता है। तो हम देखते हैं कि मूर्ति में तीनों आयाम हमें नजर आते हैं, गहराई भी आती है, चौड़ाई और लंबाई भी नजर आती है। भारतीय समाज में मूर्तिकला को भी अत्यंत उच्च स्थान प्राप्त है। प्राचीन भारतीय मंदिरों में मूर्तिकला का अत्यंत उदात्त स्वरूप देखा जा सकता है। दक्षिण भारत में नटराज की मूर्ति परमात्मा के विराट स्वरूप का प्रतिबिंब है। भारतीय परंपरा में मूर्तिकला को स्वतंत्र कला के रूप में नहीं स्वीकार कर वरन उसका परिगणन वास्तुकला के अंतर्गत ही किया गया है और उसे वास्तुकला के अंग के रूप में ही स्वीकार किया गया है। मानसार व सम्रांगण सूत्रधार में मूर्ति निर्माण कला का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है और उसमें मूर्तियों के निर्माण की विधियां भी दी गई हैं। किसमें? मानसार व सम्रांगण सूत्रधार में। भारत एक धर्म प्रधान देश है। यहाँ धर्म को प्रधानता दी गई है। इसके कण कण में देव तत्व भरे पड़े हैं। भारतीयों की आस्था धर्म में होने के कारण पूजा की अनेक विधियां अपनाई गई। इनमें भक्ति का एक रूप है मूर्ति पूजा। इस देश में आदिकाल से मूर्तियों का निर्माण होता आया है। प्रारंभ में वह मूर्तियां मिट्टी व पत्थर की बनती थी, परंतु बाद में धीरे धीरे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, कांसा आदि की मूर्तियां भी बनती गई। यही नहीं, इसके बाद में लाख, मोम आदि की भी मूर्तियां बनाई गई। लकड़ी आदि से भी सुंदर भावनात्मक मूर्तियां बनी हैं। इसके पश्चात अनेक तरह की अनेक जो धातु हैं उनसे मूर्तियां और बनती रही है। भारतीय ललित कला में मूर्ति कला भी अपना प्रमुख स्थान रखती है। मूर्ति कला का धीरे धीरे विकास हुआ। इसके निर्माण के कई उद्देश्य थे, जैसे
स्मृति को जीवित रखना, अमूर्त को मूर्त रूप देना, किसी भाव को आकार देना, इन उद्देश्यों के कारण मूर्तियों का निर्माण होता रहा है। अन्य भारतीय कलाओं की तरह मूर्ति कला का एक विस्तृत इतिहास है। इस कला के इतिहास का विस्तृत वर्णन करना तो कठिन है। थोड़ी जानकारी के लिए इस कला के वैदिक काल से लेकर मौर्य काल, मुगल काल, पूर्व उत्तर मध्य काल और वर्तमान काल तक का विभाजन किया है। प्रागैतिहासिक काल की मूर्तियां हमें मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई में मिली हैं। अधिकतर मूर्तियां मिट्टी की हैं, मगर कुछ मूर्तियां धातु की भी बनी हुई हैं। मौर्य काल में मूर्ति कला का विकास हुआ। अनेक जगह पर स्तूप व तोरण द्वार बनाए गए। शुंग काल में भरहुत में अनेक मूर्तियां मिली। हालांकि इन मूर्तियों का विषय एक ही है, परंतु फिर भी बनावट में अंतर आया है। 13वीं शताब्दी के बाद पहले जैसी सजीवता तो नहीं रही। मुगलों के आक्रमणों ने भारतीय शिल्प कला को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, क्योंकि वे लोग मूर्ति पूजा के विरोधी रहे हैं। आधुनिक युग का आरंभ 19वीं शताब्दी के पश्चात माना जाता है। इस काल में नवजागरण के अंकुर प्रस्फुटित होने लगे थे, परंतु जितना विकास चित्रकला में हुआ उतना मूर्तिकला में नहीं हुआ। भारतीय मूर्तिकला भी प्राय उतनी ही प्राचीन है जितनी वास्तुकला। प्राचीन काल से ही भारतीय मूर्तिकला की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि मूर्तियों के निर्माण में विभिन्न प्रकार के द्रव्यों, धातुओं और रत्नों का उपयोग होता रहा है। मूर्ति निर्माण कला संबंधी सामग्री की जानकारी हमें पुराणों, आगमों, तंत्र ग्रंथों व शिल्प शास्त्रों में प्राप्त हो जाती है। प्राचीन काल में मूर्ति निर्माण में धार्मिक भावना की प्रधानता रही है। शुक्र नीति सार के अनुसार मूर्तिकार को जिस देवता की मूर्ति का निर्माण करना हो उसी के अनुकूल ध्यान की अवस्था भी करनी चाहिए। मूर्तिकार को इस ध्यान योग में प्रवीण होना चाहिए, तभी लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। शुक्र नीति सार में प्रतिमा की सुंदरता का संबंध निर्धारित मानक को माना गया है। उससे न तो बड़ी और ना ही छोटी। उसके अनुसार देवताओं की प्रतिमाएं सात्विक, राजसिक व तामसिक 3 प्रकार की होती है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार मूर्तिकार को देवताओं की प्रतिमाएं तरुण ही बनानी चाहिए, इस प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। प्रतिमाओं के मान, गुण, दोष, आसन, अलंकरण, परिधान आदि पर भी शास्त्रकारों ने अपने विचार बहुत ही विस्तार के साथ प्रस्तुत किए हैं। प्रतिमाओं की 3 प्रकार की मुद्राएं विशेष रूप से मानी गई हैं: हस्त मुद्राएं, पाद मुद्राएं और शरीर मुद्राएं। नाट्यशास्त्र में भी इनका विस्तृत वर्णन मिलता है। पुराणों और वास्तुशास्त्र के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाओं के लक्षण दिए गए हैं और उन्हीं लक्षणों के आधार पर प्रतिमाओं का निर्माण होना चाहिए। भारतीय मूर्तिकला के प्रमुख जो प्रयोजन हैं: धार्मिक, स्मारक और अलंकरण। इस दृष्टिकोण से मूर्तिकला का संबंध वास्तुकला से घनिष्ठतम रहा है। वे अन्योन्याश्रय कलाएं हैं, परंतु भारत में स्वतंत्र रूप से भी मूर्तिकला का विकास देखने को मिला है। सारनाथ के
स्तंभ शीर्ष में भारतीय मूर्तिकला का चरम विकास दिखाई देता है। आधुनिक भारतीय मूर्तिकारों में देवी प्रसाद राय चौधरी, शंको चौधरी, धनराज भगत और राम किंकर बेज के नाम सम्मान के साथ लिए जाते हैं। इस प्रकार आज के इस अध्ययन में हमने दृश्य अथवा रूपप्रद कलाओं के एक पार्ट मूर्तिकला के बारे में चर्चा की है, अध्ययन की है। अगले वीडियो में हम इसके तृतीय भाग वास्तुकला के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।